कमीशन 1901 में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। कमीशन का कहना था कि फैमिन के समय जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो बहुत ज्यादा थी। इसके साथ ही ऐसे मेजर्स पर जरूरत से ज्यादा एम्फेसिस किया गया था जिनकी जरूरत ही नहीं। कमीशन एबल बॉडीड पर्सन के लिए टास्क फोर्स से पेमेंट करने का सुझाव देती है, साथ ही फॉडर फैमिन से डील करने के लिए रूल्स भी तैयार करती है। ये तो बात हुई लॉर्ड कर्जन के फैमिन रिलीफ मेजर्स की। आइए बात करते हैं उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स की। एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन। लॉर्ड कर्जन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए 16 जनवरी 1902 को लैंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें लैंड रेवेन्यू के लिए 3 प्रिंसिपल्स फिक्स किए जाते हैं, जो थे, पहला कि रेवेन्यू को हमेशा ग्रेजुअली ही इंक्रीज किया जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल था कि रेवेन्यू कलेक्ट करते समय एग्रीकल्चर को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और तीसरा था कि ड्राउट या और किसी मुश्किल के समय पेजेंट की तुरंत हेल्प की जाए। इरिगेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्ट्रिएफ की चेयरमैनशिप में कमीशन फॉर्म की जाती है। कमीशन आने वाले 20 सालों में इरिगेशन के ऊपर 4.5 करोड़ रुपीस अतिरिक्त खर्च करने का सुझाव देती है। कर्जन के समय में झेलम कनाल को कंप्लीट करने के साथ अपर झेलम और लोअर बड़ी दोआब कनाल्स का काम भी शुरू हो जाता है। इसके साथ ही 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के द्वारा कल्टीवेटर्स के लिए सस्ते रेट्स पर लोन देने का प्रोविजन किया गया था। इंडियन एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के इंप्रूवमेंट के लिए लॉर्ड कर्जन इंस्पेक्टर जनरल के अंडर इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी सेटअप कर दी, जिसका काम कल्टीवेशन के साइंटिफिक मेथड्स को प्रमोट करना था। इस तरह लॉर्ड कर्जन इंडिया में एग्रीकल्चर और पेजेंट्स की कंडीशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद आइए जानते हैं रेलवे रिलेटेड रिफॉर्म्स के बारे में। रेलवेज। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने के